हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है एनोड रेज। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कैथोड रेज किया था और कैथोड रेज से हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। आज हम एनोड रेज के थ्रू प्रोटॉन की डिस्कवरी करेंगे। हमने कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और एनोड रेज से किसकी डिस्कवरी करेंगे? प्रोटॉन की डिस्कवरी करेंगे। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो की थी ए गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की थी। और बात करें अगर हम इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने इसकी क्या की थी? डिस्कवरी की थी। लेकिन जो प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी बाय एनोड रेज। एनोड रेज क्या होती है? एनोड रेज जिसको हम कैनाल रेज भी बोलते हैं, एनोड रेज जिसको क्या कहते हैं? कैनाल रेज भी बोलते हैं। और कैथोड रेज जिसमें हमने जितनी भी प्रॉपर्टी की थी लगभग एनोड रेज के अंदर भी वही प्रॉपर्टी शो होंगी। उसकी कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी है एनोड रेज के अंदर जो कैथोड से क्या है? डिफरेंट है। वो कौन कौन सी हम बात करेंगे आज इस पे। तो एनोड रेज होती क्या है? सबसे पहले हमने कैथोड रेज में एक बार रिवाइज कर रहा हूं। कैथोड रेज में हमने क्या किया था कि कैथोड रेज से कुछ रेज निकल रही थी जो कि एनोड की तरफ जा रही थी और वो एक मटेरियल पार्टिकल था जिसपे नेगेटिव चार्ज था जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टी किसकी होंगी? एनोड रेज की होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड रेज को क्या कहते हैं? कैनाल रेज कहते हैं। दूसरा, एनोड रेज जो है वो प्रोटॉन नहीं होते। जैसे कि कैथोड रेज थी वो किसकी बनी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की। बट जो एनोड रेज है वो प्रोटॉन की फॉर्म नहीं होती। मींस जो एनोड रेज है वो प्रोटॉन की नहीं होती, वो होते हैं गैसियस आयन। कैसे होते हैं कि यहां पे हमने कैथोड रेज के अंदर जो प्रेशर लिया था वो हमने 10⁻⁻² या 10⁻⁻⁴ तक डिक्रीज किया था। बट यहां पे जो प्रेशर होगा डिस्चार्ज ट्यूब का, किसका? ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसका जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कितना लेंगे हम? 10⁻⁻⁻1 तक इसका क्या करेंगे? इस प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। दूसरा, हम यहां पे जो परफोरेटेड लेंगे, हमने कैथोड रेज में परफोरेटेड ट्यूब किसको लिया था? एनोड को। बट यहां पे जो परफोरेटेड ट्यूब होगी वो क्या होगी? कैथोड होगी। परफोरेटेड ट्यूब जो होगी वो क्या होगी? कैथोड होगी। मींस इस ट्यूब के अंदर छोटे छोटे क्या होंगे? होल होंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन की जो प्रोटॉन की मूवमेंट है वो इजीली हो सकती है। दूसरा, अगर हम बात करें जो एनोड रेज है उसकी जो ओरिजिन है वो क्या होती है? गैसियस आयन से होती है। ये क्या होती है? गैसियस आयन्स होते हैं। कैसे होते हैं? अगर मैं यहां पे बात करूं, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसियस के आयन होते हैं। सपोज जो गैसियस के पार्टिकल हैं, जब इनके ऊपर हाई पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इस गैसियस पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएंगे? रिमूव, क्योंकि ये एनोड है। इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर गैसियस पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया तो इनके ऊपर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इनके ऊपर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल हैं वो कैथोड की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। मींस इन गैसियस आयन की जो मूवमेंट है वो किस साइड हो रही है? नेगेटिव। जो रोड था कौन सा? कैथोड। कैथोड की साइड हो रही है। और हम इसीलिए कहते हैं कि जो एनोड रेज है या प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी किससे हुई है? इस गैसियस आयन से। जो एनोड रेज है वो क्या होते हैं? गैसियस आयन्स होते हैं। और ये गैसियस आयन्स कैसे फॉर्म हुए थे? इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने पर। और ये गैसियस आयन्स की मूवमेंट किस साइड हुई है? एनोड से किस साइड में जा रही है? कैथोड की साइड में जा रहे हैं। कैथोड रेज कैथोड से एनोड की साइड। बट एनोड रेज मींस जिसमें गैसियस आयन है वो किस साइड मूव कर रहे हैं? कैथोड के साइड मूव कर रहे हैं, क्योंकि कैथोड के ऊपर जो इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है? नेगेटिव है। तो इसमें ये जो मूवमेंट हो रही है वो किस साइड में हो रही है? कैथोड की साइड में। हमने वहां पे कैथोड रेज में जो परफोरेटेड ट्यूब ली थी, मींस जिस इलेक्ट्रोड में होल थे वो किस पे था? एनोड पे। लेकिन यहां पे जो होल है वो किस में है?
कैथोड के ऊपर, और ये पार्टिकल इजीली इसमें क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से पास हो सकते हैं। और यहां पे हमने क्या लगा दिया, एक जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी, जिंक सल्फाइड कोट कर दिया, और जिसके कारण यहां पे स्ट्राइक करने पर ट्विंकलिंग भी पॉसिबल होगी। सो अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टी की, तो इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना कि यहां पे जो कैथोड रेज थी उसके अंदर ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या थी, इनविजिबल थी, बट यहां पे ये कलर लाइट की फॉर्मेशन कर रही है। दूसरा, एनोड रेज की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है गैसेस पे। किस पे डिपेंड करती है, गैस पे डिपेंड करती है कि कौन कौन सी गैस, और डिफरेंट गैस के अंदर, डिफरेंट गैसेस के अंदर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या मिलने वाली है, आपको डिफरेंट मिलने वाली है। बात करें अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की, तो इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी है they are made up of material particle। किससे बनी होती है ये, मटेरियल पार्टिकल से। मींस अगर कैथोड रेज की तरह हम यहां पे भी एक पैरेलल व्हील रखते हैं तो वो व्हील क्या होएगा, रोटेट करता है। इट मींस ये भी जो पार्टिकल है, ये एनोड रेज है, वो क्या है, एक मटेरियल पार्टिकल है। दूसरा, दे are deflected towards magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की तरफ क्या होती हैं, ये डिफ्लेक्ट होती हैं, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो या फिर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मेटल की प्लेट रख दें, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, क्योंकि इन पे चार्ज पॉजिटिव है तो ये किस साइड डिफ्लेक्ट होंगी, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो जाएंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये इसकी प्रॉपर्टी है। मींस ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ या साउथ, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भी क्या होती है, ये डिफ्लेक्ट होती हैं। फोर्थ, ये कैथोड रेज की तरह क्या प्रोड्यूस करती है, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं। दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, जैसे कि कौन प्रोड्यूस कर रहा था, कैथोड रेज भी प्रोड्यूस करती, कब करती थी, जब वो जिंक सल्फाइड से स्ट्राइक करेंगी तो क्या प्रोड्यूस करेंगी, ट्विंकलिंग होगी और फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं। फिफ्थ, अगर हम बात करें ये किससे बनी होती है, गैसियस आयन से बनी होती है। मतलब अगर हम इनकी ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन की, तो वो किससे बनी होती है, गैसियस आयन से बनी होती है। किससे, गैसियस आयन से बनी होती है। दूसरा एक और नोट कर लें, कैथोड रेज एक्सरे प्रोड्यूस कर रही थी, बट एनोड रेज एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करती। एनोड रेज डू नॉट प्रोड्यूस एक्सरेज, ये एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं करती जैसे कि कैथोड रेज प्रोड्यूस कर रही थी। सिक्स्थ, अगर हम बात करें, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। इनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी जो एनोड रेज है वो किस पे डिपेंड करती है, गैसियस पे डिपेंड करती है, उसके मास पे डिपेंड करती है। मींस एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द गैस, या ओनली आप कह सकते हो गैसेस पे ये क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। कैसे डिपेंड करती हैं वो भी नोट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट कर लें, ये मटेरियल पार्टिकल है, मींस जिसमें व्हील घूम रहा था। दूसरा, ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या हो रही हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं। गैसियस आयन से इनका ओरिजिन होता है और इनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। दूसरा, एनोड रेज किस पे डिपेंड करती है, गैसियस पे डिपेंड करती है, क्योंकि हर एक गैस का जो मास है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। मींस एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। मींस एनोड रेज किस पे डिपेंड कर रही थी, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही थी, नेचर ऑफ गैस। या हम कह सकते हैं कि इनका जो चार्ज मास रेशो था
जो इनका चार्ज मास रेशो था वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। कैसे करता है? अगर हमने जो यहाँ पे गैसेस ली थी वो डिफरेंट ली थी, ऑक्सीजन ले ली, नाइट्रोजन ले ली, हाइड्रोजन ले ली, लेकिन हाइड्रोजन के केस के अंदर ये चार्ज मास रेशियो जो था वो क्या था? हाईएस्ट था, क्योंकि हाइड्रोजन में ओनली सेंटर के ऊपर क्या होता है? ओनली वन प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, तो उसके कारण हाइड्रोजन जो है सबसे लाइटेस्ट गैस है, और हाइड्रोजन का मास अगर कम है तो इसका जो रेशियो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। हाइड्रोजन के केस के अंदर चार्ज मास रेशियो क्या था? सबसे ज्यादा था, हाईएस्ट था इन केस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस के अंदर ये चार्ज मास रेशियो सबसे ज्यादा था, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर मास ज्यादा होगा तो जो इसका रेशियो है वो क्या होगा? कम होगा। बट हमने सबसे लाइटेस्ट गैस ली थी, कौन सी? हाइड्रोजन, जिसका चार्ज मास रेशियो सबसे ज्यादा आया था। और दूसरा हम कह सकते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन, in case of hydrogen, anode rays made up of proton। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के केस में एनोड रेज प्रोटॉन की बनी होती है। मींस ये जो एनोड रेज हैं ये सिर्फ गैसेस के पार्टिकल हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और गैसेस के पार्टिकल में न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, बट हाइड्रोजन के अंदर किसी तरह का कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि एनोड के केस पे, हाइड्रोजन के केस में जो एनोड रेज होती हैं वो किसकी बनी होती है? प्रोटॉन की बनी होती है। दूसरा अगर हम बात करें इस पे चार्ज की, तो इसका भी चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10 रेज की पावर -19 कूलम। और दूसरा अगर हम बात करें इसकी मास की, 1.67 इंटू 10 रेज की पावर -27 kg, जो कि इलेक्ट्रॉन के अंदर डिफरेंट था, लेकिन इनका चार्ज जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो इनका जो मास है, दूसरा हम कह सकते हैं कि जो एक प्रोटॉन का जो मास है वो 1837 इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? इक्वल होता है। सो जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हमने की है किससे? एनोड रे से, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने की थी कैथोड रे से। और बात करें अगर हम इन दोनों के बीच की डिफरेंस की, तो जो कैथोड रेज जो कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी, कैथोड से एनोड जा रही थी, बट एनोड रेज एनोड से आ रही है और एनोड टू कैथोड जा रही है। दूसरा, कैथोड रेज एक्सरे प्रोड्यूस करता है बट एनोड एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करता। तीसरा, ये इनका जो मास है वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो एनोड रेज हैं वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, लेकिन कैथोड नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। तो इनमें कुछ ये डिफरेंस भी हैं। ये एनोड रेज थी जिसको हम कैनाल रेज बोलते हैं, और एक स्पेशली नोट कर लेना कि जो एनोड रेज हैं वो प्रोटॉन की नहीं बनी होती, लेकिन हाइड्रोजन के केस में एनोड रेज किसकी होती है? प्रोटॉन की होती हैं। बट जो कैथोड रेज हैं वो किसकी होती हैं? इलेक्ट्रॉन की होती हैं। क्लियर?